आज सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा अजीब सा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पर अभय पूछे किससे। माँ मीरा जी तो सुबह से मुंह फुलाए बैठी हुई थी और पिता केशव जी ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे। आयुष भैया भी चुपचाप अपने ऑफिस चले गए। आखिर मेरे पीठ पीछे क्या हुआ होगा। अभय के दिल और दिमाग में बस यही सब चल रहा था। पापा मम्मी से तो पूछने की हिम्मत थी नहीं। आखिर हिम्मत करके भाई को ही फोन लगाया। हेलो भैया, अगर आप बिजी ना हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या बात है भाई? आज तुम मुझसे बात करने की इजाजत मांग रहे हो? क्या हुआ? बोलो भैया। क्या घर में कुछ हुआ है? जब मैं यहाँ से गया था तब तो घर का माहौल बहुत अच्छा था। अब 2 दिन बाद लौटा हूँ तो घर का माहौल बड़ा अजीब हो चुका है। क्या बात हो गई? भाई, इन सब पर ध्यान मत दे। ये सब सोचने के लिए घर में बड़े हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कैसे ध्यान दूं? ऐसे माहौल में भला कोई पढ़ सकता है क्या? सच बताओ ना भाई, क्या हुआ है? ये सब देखकर तो मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा। शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे। फोन पर तुझे नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है। ऐसा कहकर अभय ने फोन रख दिया। शाम को जब आयुष घर आया तो अभय उसका इंतजार कर रहा था। आयुष ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने खाना खाया और उसके बाद कुछ देर टहलने के नाम पर घर के बाहर निकल गए। पर अभय से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रास्ते में ही पूछ लिया, आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ तो सही। मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मुझे तो आपसे सुनना है। चलो ग्राउंड की बेंच पर बैठकर फिर बात करते हैं। दोनों भाई ग्राउंड में चले गए और बेंच पर बैठ गए। काफी देर चुप बैठने के बाद आयुष ने बोलना शुरू किया। अभय, क्या बताऊं तुम्हें? मम्मी अपने सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहती। खुल कर बताओ भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना, मम्मी अक्सर कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं। मैं तो उनकी शादी धूमधाम से करूंगी। बिल्कुल राजकुमारों की तरह उनकी शादी करवाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सही कहा। हर माता पिता अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके सपने हैं, आपको उन्हें पूरा करने का हक है। लेकिन धूमधाम से करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों से करो ना। सामने वाले से क्यों उम्मीद करते हो? मतलब मतलब मम्मी अनन्या के परिवार से उम्मीद करके बैठी हैं कि सब चीज उनसे पूछकर की जाए। कल शाम को जब अनन्या के पापा का फोन आया था कि वो लोग शादी की तैयारियों के लिए हमसे मिलना चाहते हैं, उसके बाद मम्मी इस तरह की बातें कर रही थी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी माँ है। मम्मी पापा को कह रही थी कि अनन्या उनकी इकलौती बेटी है, तो वो कार भी तो देंगे ही अपनी बेटी को। गार्डन तो हमारी पसंद का ही होगा ना। इसी बात को लेकर मेरी और पापा की मम्मी से बहस हो गई। और तो और, तुझे पता है, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि जो गिफ्ट वो लोग हमें शादी में देंगे वो गिफ्ट भी हमारे साथ चलकर ही खरीदो। ये भी कोई बात होती है? सामने वालों का भी अपना बजट होता है यार। हर कोई अपने हिसाब से खरीदना चाहता है। आखिर उन्हें क्यों शर्मिंदा करना? ज्यादा कुछ बोलते हैं तो कहती हैं कि मेरे भी कुछ सपने हैं तुम लोगों की शादी को लेकर। अरे, तो आपके सपने हैं तो अपने दम पर पूरा करो ना। किसी और से उम्मीद क्यों करते हो? बस किसी बात को समझने को तैयार नहीं है और कल से मुंह फुलाए बैठी हैं। आखिर करे तो क्या करे? कुछ सोच करके अभय ने कहा कि भैया, चलो घर चलते हैं। क्या करना है कल देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह आयुष के पास फोन आया। उसके बाद आयुष सीधे अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, अनन्या के पापा का फोन आया था। पूछ रहे थे कि आप लोग दुल्हन की ज्वेलरी खरीदने कब जाओगे। आखिर पहनना अनन्या को है तो अनन्या भी साथ ही चले जाए तो अच्छा है। अपनी पसंद की ज्वेलरी भी खरीद लेगी। साथ ही आप लोग रिसेप्शन के लिए कौन सा गार्डन बुक कर रहे हो, एक बार वो भी बता दीजिए। इससे पहले कि केशव जी कुछ कह पाते, मीरा जी चिल्ला पड़ी, ये क्या बदतमीजी है? भला ज्वेलरी खरीदने के लिए अनन्या को क्यों साथ लेकर जाएंगे?
लहंगा खरीदने के लिए तो साथ लेकर जा ही रहे हैं, क्या यह काफी नहीं है? और रिसेप्शन के गार्डन से उन्हें क्या लेना देना? हमारी मर्जी, हम जैसा चाहें वैसा गार्डन बुक करें। पर मम्मी, इसमें गलत क्या है? आखिर गहने पहनना अनन्या को है, तो अपनी मर्जी की ज्वेलरी खरीद लेगी ना। और फिर उनके भी तो रिश्तेदार दोस्त आएंगे रिसेप्शन में, तो कम से कम गार्डन तो उनके अनुसार होना ही चाहिए। आयुष ने कहा। हाँ, और हमारे बजट का क्या? हमारा अपना बजट है, हम अपने हिसाब से ज्वेलरी खरीदेंगे। ज्यादा की ज्वेलरी पसंद कर ली तो बेवजह हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतनी सी बात क्या उन लोगों की समझ में नहीं आती? और रही बात गार्डन की, तो हम हमारे अनुसार अच्छा गार्डन ही बुक करेंगे। अरे कोई भी माता पिता अपने बच्चों की शादी में अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहता। मीरा जी तुनकते हुए बोली। यही बात तो 2 दिन से हम तुम्हें समझाने में लगे हुए हैं, पर तुम तो समझना नहीं चाहती। अचानक से केशव जी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मीरा जी झेप गई। अभी जो बातें तुमने कही वो तुम्हारे लिए सही और उन लोगों के लिए गलत क्यों? सपने तुमने देखे हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी में कार आए, तो वो तुम खरीद लो। इतना दम तुम्हारे बेटे और पति दोनों में है, लड़की वालों पर बोझ क्यों? और रही बात शादी धूमधाम से करने की, तो हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करना। पर सब क्या अपनी हैसियत के हिसाब से बजट होता है, तो बेवजह सामने वाले पर बोझ डालना ये तो गलत है। और तुम्हारे अनुसार अगर हम लोग लड़की वालों से बात करने लगे तो शायद यह रिश्ता भी नहीं रहेगा। वह जमाने लग गए कि एक बार बेटी का रिश्ता होता था तो आप जो चाहें वो डिमांड कर लेते थे और लड़की वाले आपको झुक कर सलाम करते थे। ये सब जी समझते हुए बोले। ठीक है, मैं तो समझ गई, लेकिन आप समधी जी को क्या जवाब दोगे जो ज्वेलरी खरीदने के लिए साथ चलने के लिए कह रहे हैं? मीरा जी नजरें नीचे करते हुए बोली। मम्मा, फिक्र मत करो, फोन अभय का था, अनन्या के पापा का नहीं। आयुष ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, तो सुबह सुबह तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अरे मेरी प्यारी माँ, बेवकूफ नहीं बना रहे, समझा रहा है तुम्हें। बस अभय कमरे में से निकल कर आया और बोला। उसे देखते ही सबकी हंसी छूट गई। अगले दिन उन्होंने खुद आयुष से कहा, अनन्या के घर फोन लगाओ, कहना कि हम सब मिलकर बैठना चाहते हैं, शादी की नहीं रिश्तों की तैयारी करनी है। आयुष और अभय एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। केशव जी ने अखबार मोड़ा और कहा, चलो, अब लग रहा है कि हमारी मीरा फिर से वही समझदार मीरा बन रही है जो कभी इस घर की नींव थी। कमरे में हल्की मुस्कानें लौट आई थी, तूफान के बाद की पहली राहत जैसी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।